अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। ओके जी, आज हम बनाने जा रहे हैं मखमली चिकन कढ़ाई। तो इसके लिए मैंने चिकन ले लिया है तकरीबन 1.5 किलो। ठीक है, इसमें क्या क्या जाएगा इसको हम पहले करेंगे मैरिनेट। ठीक है, इसमें मैंने ले ली है मलाई, ये तकरीबन 1 प्याला है फ्रेश मलाई, होममेड मलाई है। ठीक है, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसमें चली गई। ठीक है, साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 प्याला दही का। ठीक है, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। ठीक है, साथ इसमें हम क्या ले लेंगे, भुना कुटा हुआ ज़ीरा, तकरीबन ½ टी स्पून। ठीक है, भुना कुटा ज़ीरा चला गया इसमें। साथ इसमें चली जाएगी काली मिर्च, ½ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च है। ठीक है, अच्छा जी, इसमें जाएगा गार्लिक पाउडर ½ टी स्पून, और ½ टी स्पून इसमें जाएगा गार्लिक पाउडर, जिंजर गार्लिक पाउडर क्वार्टर टी स्पून। ठीक है जी, और साथ इसमें चली जाएगी सफ़ेद मिर्च, ये भी चली जाएगी तकरीबन ½ टी स्पून। ठीक है, और साथ इसमें चला जाएगा नमक। नमक आपने टेस्ट के मुताबिक लिएगा, मैंने अभी ½ टी स्पून इसमें डाला है, बाकी हम अगर कम लगेगा तो ज़रूर शामिल करेंगे। ठीक है, अब इसको मैरिनेट करेंगे अच्छे से। ठीक है, मिक्स करके और इसको मैरिनेट करके रख देंगे। तकरीबन हमें इसको रखना है 1 घंटे के लिए। ठीक है, ताकि सारे स्पाइसेस इसमें अच्छे से रच जाएं। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा हमें इसके लिए क्या चाहिए होगा, कोई ज़्यादा ख़ास चीज़ें इसमें नहीं जाती हैं, बड़ी ईजी और बड़ी सिंपल सी ये कढ़ाई है, बहुत अच्छे से बन जाती है, बड़े इजी वे में बन जाती है। ठीक है, अच्छा, ये हमने इसको कर दिया मैरिनेट। अब इसको कवर करके रख देंगे। साथ मैंने यहाँ ले लिए हैं 2 प्याज, इनको बारीक स्लाइसेस में कट कर लूँगी। और यहाँ मैंने ले लिए हरी मिर्चों के 2 क्यूब्स, फ्रीज़ कर देती हूँ मैं पेस्ट बना के। ये 2 टेबलस्पून 2 क्यूब्स के बराबर है। ठीक है जी, ये फिर हम आगे चल के शामिल करेंगे। अभी हम इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे फिर 1 घंटे के बाद। ओके जी, यहाँ मैंने ले लिया है पैन में ऑयल। ठीक है, ½ कप ऑयल लिया है मैंने, और ये प्याज कटिंग कर ली है मैंने, और ये हम इसमें शामिल कर देंगे। हमारी चिकन को मैरिनेट किए हुए भी तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। बस अब हम ये प्याज जो है गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। ठीक है जी, ये देखिए जी, प्याज हमारी हो गई गोल्डन ब्राउन। ठीक है, अब इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, इसके साथ इसको फ्राई कर लेंगे अच्छे से। ओके जी, अदरक लहसुन के साथ भी हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इस पॉइंट पे अपना मैरिनेटेड चिकन जो है वो इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छे से पूरे बॉल को क्लीन कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, हमने सारा जो है बॉल से निकाल के मसाला इसमें डाल दिया है। ठीक है, अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको अब लो फ्लेम पे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे, जब तक कि हमारी चिकन गल नहीं जाती। ठीक है जी, कवर करके अब पकाएंगे। मिलते हैं आपसे 10 से 15 मिनट के बाद। हरी मिर्चों का पेस्ट भी हम इसके साथ ही शामिल कर देंगे। ठीक है जी, ताकि ये भी इसके साथ पकता रहे अच्छे से। अच्छा, अगर आपको स्पाइस ज़्यादा पसंद हो तो आप ये ज़्यादा पेस्ट भी बना के डाल सकते हैं। ठीक है, इसको मिक्स करेंगे और इसको कवर करके पकाएंगे। ये देखिए जी, इसको 15 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। ठीक है, बीच बीच में से हमने चेक कर लिया था, तो हमारी चिकन जो है वो भी गल चुकी है। ठीक है, अब क्या करें, हम अपनी फ्लेम फुल करेंगे और अपना नमक भी टेस्ट कर लेंगे। अगर नमक कम लगेगा तो इसमें शामिल कर देंगे। फ्लेम फुल करेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे, और साथ ही इसमें हम 5-6 हरी मिर्ची भी शामिल कर देंगे साथ। ठीक है, ये देखें जी, हमने इसको अच्छे से भून लिया है, इसका ऑयल बाहर आ चुका है। अब इस पॉइंट पे अपनी हम डालेंगे इसमें क्रीम। टेट्रा पैक क्रीम ले लेंगे 1 पैकेट। ठीक है, वो इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अब इसको करेंगे इससे मिक्स अच्छे से, ठीक है। ये हमारी मखमली हांडी जो मखमली कढ़ाई है बन के तैयार हो चुकी है, बहुत ही मज़ेदार सी शानदार सी। बस अभी हो गई है डन। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है जी। हमने डिश आउट कर दिया है, ऊपर से थोड़ी सी क्रीम से गार्निश भी कर दिया है। आई होप आपको ये मखमली कढ़ाई हमारी पसंद आई होगी, आपने रेसिपी को एंजॉय किया होगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और जाते जाते प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बराबर में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें। अब चलते हैं, फिर आएंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।